वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, आज आपका पहला दिन है। आज हम लोग ट्रेनिंग का एक बेसिक पार्ट शुरू करेंगे और आप सभी से इंटरेक्शन भी रहेगा। और सभी लोग डेफिनेटली चैट में आंसर जरूर लिखिएगा। अगर अनम्यूट करके पूछ रहा हूँ तो आप अनम्यूट करके जवाब देंगे, राइट? ठीक है। तो आज हमारा जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे टेलीकॉम जर्नी के बारे में। तो उसके पहले हमारा जो सफ़र तय हुआ वो कैसे हुआ, हम उसके ऊपर जो बेसिक आइडिया है हम लोग उसके ऊपर पहले बात करेंगे, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके पास में, पीपीटी की मदद से शुरू करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारा लाइव आपका नेटवर्क है उसके ऊपर पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडिया लेंगे टेलीकम्युनिकेशन में। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन में देखें, सबसे पहला सवाल आप सभी से है कि ये जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है और आईटी कम्युनिकेशन है जो आपका, ये इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेलीकॉम एंड आईटी? बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे दोनों ब्रांच के बच्चे हैं, आईटी का तो नहीं है लेकिन टेलीकॉम और कम्युनिकेशंस के और कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है आईटी और और आपका कम्युनिकेशन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले कौन बताएगा? यस, सुहानी, आप अनम्यूट होके बताएं। आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन में हम क्या काम करते हैं, टेली कम्युनिकेशन में हम क्या काम करते हैं और आईटी में क्या काम करते हैं? व्हाट इज द रोल? प्लीज अनम्यूट और बताइए। यस सर। हाँ, सर, टेलीकॉम में हम फोन्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं बिल्कुल सही है। टेलीकॉम में हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। आईटी में? और आईटी में इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन जो होता है। इंटरनेट। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज है? टेली कम्युनिकेशन और आईटी क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? सर, कंफ्यूज हो गए? चलिए हनुमान जी, चलिए आप हो गया, थैंक यू, आपने इतना बताया, बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी, यस सर। आपको मेरा सवाल समझ में आया? आईटी और यस टेलीकॉम सर। दोनों अलग हाँ है एक ही है? क्या है, आपको क्या लगता है? टेलीकॉम में तो अभी सुहानी ने बताया कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं, बात करते हैं, फिर आईटी में क्या करते हैं? सर, आईटी में हम बेसिकली इंटरनेट पर हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो क्लाउड पर करते हैं। हमारी शेयरिंग, हम हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बेसिकली क्लाउड पर। ओके, चलिए आयुष, आप भी बता दीजिए, एक और पूछेंगे फिर हम आगे अपनी बात कहेंगे। हेलो सर। हाँ, आपको क्या लगता है? सर, आईटी में कंप्यूटर्स के थ्रू डाटा एक्सचेंज होता है और टेलीकम्युनिकेशन में मतलब कि फोन्स के थ्रू। कोई अंतर है? हमें जानना चाह रहे हैं, आपने ये तो सर बोले। हाँ, हम्म। सर मतलब कि आईटी में कंप्यूटर्स के थ्रू होता है ना, तो वही अंतर होगा शायद। शायद। अच्छा, अभी एक बात बताओ, हम लोग अभी मैं जूम पे आप लोगों से जुड़ के बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप इसमें मेरा स्क्रीन भी देख रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, मेरा फोटो भी देख रहे हैं, तो क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? सर कम्युनिकेशन है ये भी। है ना कम्युनिकेशन? हाँ हाँ। तो अगेन आपसे वो बहुत ही सिंपल भाषा में सभी को बता देना चाहूंगा, सभी लोग समझ लीजिए, चाहे कंप्यूटर के स्टूडेंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। आज हम दिसंबर 2025 के बाद हम एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेंगे। आप अभी उस पीढ़ी में हैं जहां आपको इस बात की जानकारी है कि नंबर डायल करना हम किसको कहते हैं। लेकिन दिसंबर 2025 के बाद नंबर डायल सिस्टम नहीं रहेगा, लोग क्लिक करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। तो आईटी को पीछे नहीं भूलना है। हाँ, आईटी को चलाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने कहा कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर से बात नहीं चलेगी, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा फिर उसके बाद हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? पहली बात है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यस ऋषि? चलो चैट में लिखिए, आवाज थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है ना, या मैं आपको शेयर करूंगा जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो में
आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि अगर किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया हो या आपकी आवाज मेरी ब्रेक हो गई हो तो आप उसको दोबारा प्रॉपर तरीके से सुन पाए। ठीक है, तो अगेन रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज IT कम्युनिकेशन। देयर इज नो डिफरेंट, आप एक कह सकते हो ये एडवांस वर्जन है, नया वर्जन है। वेरी नाइस, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, तो आप सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का है तो दिमाग में एक गांठ गान के बाद लीजिए। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था अपने इंजीनियरिंग में, लेकिन उस समय मेरे समझ में आता नहीं था कि हमें लगता था कि IT अलग होगा, कंप्यूटर अलग होगा। इसी तरह कंप्यूटर वाले भी वो अलग सोचते थे। लेकिन जब मैं फील्ड में काम करने लगा तो फिर मुझे लगा, जब मुझे सबसे पहले मेरा काम क्या दिया गया, जब मेरी नौकरी लगी तो सबसे पहला काम मुझे यही दिया गया था कि इंडिया के अंदर पहला इंटरनेट सर्विस चालू करो। ठीक है, तो हम लोगों ने, हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो हम कैसे चलाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आ गया कि हम बहुत बड़े कंफ्यूजन में थे, और अभी भी कॉलेजों में मुझे हैरानी होती है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको भी इस बात की जानकारी प्रॉपर ना हो, लेकिन बहुत ही क्लियर IT वर्जन कम्युनिकेशन का ही नया स्वरूप है। आज के बाद, इस सेशन के बाद आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दो वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया कि आपका डिवाइसों का सर्किट बनाना, दैट इज द सेमीकंडक्टर, जो भी हमारे डिवाइसेज होंगे हो गए, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेशन भी जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत कराना। तो पुराने जमाने में इंसान एक दूसरे से बात करता था, समय बदला, चीजें बदली, हम बात के साथ साथ एक दूसरे को पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है आज की डेट में। आप कहाँ बैठे हैं, कहीं पे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप मेरी बातों को मैं कम्युनिकेट करा सकता हूँ। 4 साल 5 साल पहले ही बात करें, इतनी लेटेस्ट है कि बहुत पुरानी बात नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ कोविड आने के बाद तो इन चीजों में और तेजी से उछाल आ गया, वरना उसके पहले सब लोग ज्यादातर ऑफलाइन में विश्वास करते थे कि फिजिकल में जो बात होगी। लेकिन ये आज की जो व्यवस्था है, आपको यहाँ से बैठकर भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं रियल वर्ल्ड में जा रहा हूँ, भी और बात करेंगे। तो पहला तो एक शब्द हुआ कि टेलीकम्युनिकेशन और IT इज नथिंग, बोथ आर द सिमिलर, बट यू कैन से कि द न्यू वर्जन ऑफ IT कम्युनिकेशन इज द IT। पहली चीज तो क्लियर हो गई। सेकेंड इज दैट ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस। तो मैं ऐसा काम करता हूं, किसी को अनम्यूट कर लेते हैं। यस कार्तिक, नाउ यू अनम्यूट। आपको 6 महीने प्रोग्राम देना है तो प्लीज अनम्यूट हो जाइए। सर। अच्छा कार्तिक, ये बताओ इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी होती है? इंटेलिजेंट डिवाइस, इंटेलिजेंट 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 डिवाइस सर कौन सी? पता नहीं, मैं नहीं जानता था। कंफ्यूजन है? यस अच्छा सर। छोड़ो, मैं किसी और से पूछता हूँ। जसकरण, आप अनम्यूट हो जाएं एक बार। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप म्यूट रहो, म्यूट रहो। आपके वजह से यहाँ को इको जनरेट हो रहा है। कोई बात नहीं, आपसे बाद में बात कर लेंगे, किसी और कराते हैं। आप म्यूट हो जाइए। किससे बात किया जाए? आयुष, यस सर। आप बताएं इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी होती है? अच्छा छोड़ो, मैं एक सिंपल सवाल, आर यू इंटेलिजेंट? अब भाई मैं इतना कठिन सवाल पूछ दिया। यस माय सर। क्वेश्चन है, कैसे, क्यों? सर सोच, बल्कि सोच समझ के कुछ करो। पता है हमारे LTTC के अंदर ना बहुत सारे लोग, हर तरह के लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। ठीक है, ठीक है, और उनसे एक सवाल पूछा जाता है। एक सवाल का एग्जांपल पूछ रहा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर, डेफिनेटली कि आज की डेट में सभी को मालूम है कि ऑप्टिकल फाइबर एक अच्छा मीडिया है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, प्लीज राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एक जनरल क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ। तो पता है बच्चे क्या लिखते हैं? यह सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकती, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसका मेंटेनेंस आसान है। 4 पॉइंट ये लिखते हैं। 5वां पॉइंट लिखते हैं कि ये हाई बैंडविड्थ, लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करने में महारत है। तो एक्चुअली इसका आंसर तो एक ही था, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बट आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि राइट डाउन 5 एडवांटेज। तो बाकी जो 4 पॉइंट है, चोरी नहीं हो सकता, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है, ठीक है, ये जो चीजें हैं जो आपका ऑपरेशन है, तो वो चूंकि मैंने 5 पॉइंट लिखा था तो वो भी चीजें लिखी, ये चीजें भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। तो आप मेरी बात समझ में आ गई, एक्यूरेट आंसर वो था हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन।
ठीक है, तो उसी तरह से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इंटेलिजेंट, आर यू इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट डिवाइस में कोई ऐसी खासियत होगी जिसकी वजह से आप लंबी दूरी का कम्युनिकेशन या जो भी कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो या जो भी, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर होगा। तो आपका जो आंसर है डेफिनेटली मिलता जुलता है बट एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो अगेन आई रिपीट कि व्हाट इज द इंटेलिजेंट डिवाइस, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? अगेन रिपीट, अगर आपने कहा यस तो क्यों? यस आयुष, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। यस, हाँ सर। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ सर। इंटेलिजेंट नो, यस, कंफ्यूज हो रहे हो? कौन नहीं सर, मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ। अच्छा एक सवाल को मैं बदल दूं, दूसरे तरीके से पूछूं, ठीक है? एक मार्केट में गए, पंखा खरीदे, फैन, आर यू नो फैन, ठीक है? हाँ हाँ सर। तो दुकान पे गए, दुकानदार ने आपका स्वागत किया, आइए आयुष आप हमारे दुकान पे आए, बहुत अच्छा फैन है, पहले आप ये बताइए कि मुझे कौन तरह का पंखा आपको चाहिए। उन्होंने, दुकानदार ने आपसे पूछा किस तरह का पंखा चाहिए। पहले पुराने जमाने में दो ही चीज पूछता था कि कितने पैसे का चाहिए, बजट बताओ। आज के क्या है, बजट के साथ साथ ये भी पूछने लगा कि आपको कौन सी कैटेगरी का पंखा चाहिए। आपको नॉर्मल पंखा दिखाऊं, आपको इंटेलिजेंट पंखा दिखाऊं, आपको स्मार्ट पंखा दिखाऊं, एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई बेस्ड वाला पंखा, तो आपको कौन सा पंखा दिखाऊं? तो पहला मेरा सवाल यही है कि पहले आप ये बताओ नॉर्मल पंखा कौन सा होगा? सर जो ऐसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, मतलब कि इसमें कोई फीचर्स ना हो एक्स्ट्रा। सारे पंखे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं आज की डेट में। नहीं सर, वो ऐसे कोई एक्स्ट्रा फीचर ना हो कि खुद ही कि कोई रूम में आए तो खुद चलने पड़ जाए, बंद हो जाए, ऐसे कुछ। अच्छा, और इंटेलिजेंट? सेंसर्स, नए सेंसर्स वाले पंखे भी आए ना आजकल, एआई वाले। वही तो पकड़वाना, वही चीज तो क्लियर करनी है। इंडस्ट्री में आने का मतलब यही चीज तो क्लियर करने के लिए तो सवाल पूछ रहा हूं मैं। नॉर्मल फैन में आपने कहा, आपने मतलब आपको मतलब पॉलिटिकल बनाया जा सकता है ना, एक पॉलिटिक्स का इलेक्शन लड़वा देते, आपका जवाब इलेक्शन वाला है, हाँ भी है ना भी है, ठीक है? ठीक है ना? तो मोदी साहब के पास भेज देते कि भाई हमारे पास एक बढ़िया ट्रेनिंग आया है आयुष, ठीक है, उसका आंसर बिल्कुल पॉलिटिकल है, ठीक है? हम कहीं भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, समझ लो जो समझना है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली मजाक करा, देखो हमें किसी को समझना, मेन उद्देश्य कि हम अपने बातों को समझ पाए। यस हनुमान, आपको क्या लगता है फैन के बारे में, कौन सा पंखा नॉर्मल फैन होगा, कौन सा फर्मा इंटेलिजेंट फैन होगा? पहले नॉर्मल फैन बताओ। सर नॉर्मल फैन जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, रूम का टेम्परेचर कोई भी हो, वो एक ही डायरेक्शन में हवा अच्छा, फेंकता रहेगा और आर यू इंटेलिजेंट? जस्ट बहुत ऊपर जा रहे हो। आर यू इंटेलिजेंट? आराम से बोलो, रिलैक्स, हम बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस, आराम से, यस। आर यू इंटेलिजेंट? यस, आपने कहा यस, क्यों? कोई तो बात होगी ना जिसकी वजह से। अपने डिसीजन ले सकता हूँ, मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन अपने लिए, खुद के लिए अच्छे डिसीजन ले सकता हूँ, इसीलिए। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम अब आपसे बात एक से और पूछ लेते हैं। कौन बताएगा? रिया, आप अनम्यूट हो जाइए, अभी तक आपका हाजिरी नहीं लगी है। यस आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? सर, आई थिंक सो। मतलब सारे कंफ्यूज हैं, मतलब पूरा बैच है, कहाँ भी कहें तो भी परेशानी है, ना भी कहें तो भी परेशानी है, ठीक है? चलो मेरे इस सवाल को मैं एक चीज बोल रहा हूं, उसके बाद बताना सभी लोग कि इंटेलिजेंट हो या ना। ध्यान से सुनो, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हों। अगेन आई रिपीट, दुनिया की हर चीज, चाहे इंसान ने बनाई हो, चाहे भगवान ने बनाई हो, किसी ने भी बनाई हो, अगर उसमें दो चीजें तो इंटेलिजेंट कहलाएगा। सबसे पहला चीज सेंस, मैं कुछ कहता हूं आप सेंस कर सकते हो मेरी बातों को, राइट? दूसरा आपका मेमोरी, ठीक है, मेरी बातों को आप याद रख सकते हो, ठीक है? तो यस रिया, अगर मैं कोई बातें बोल रहा हूं तो आप मेरी बातों को सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और मेरी बातों को आप याद रख सकते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, हर आदमी इंटेलिजेंट है। मैंने क्या बोला? जिसमें ये दो चीजें होंगी इंटेलिजेंट होगा। अब आप अच्छे से अपने कॉलेज का दिन का याद करो। मैं तो अपने कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों कहते हैं ना, जब समझ में नहीं, वो समझता नहीं है बातों को, तब क्या कहते हो? नॉनसेंस। अगर एक भी चीज गायब हो जाए तो क्या कहते हो? नॉनसेंस, ठीक है? और हमारे बनारस में, मैं तो बनारस शहर का हूं, कई बार हम कहते थे हाफ माइंड है भाई,
अगर याद नहीं करता बातों को तो हम माइंड बोलते हैं। आंसर इज हियर, आंसर आपके दैनिक अपने रेगुलर लाइफ में है। अगर दोनों में से कोई चीज ज्यादा होती है तो आप उसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट। आंसर है हर एक चीज। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंट का मतलब अगर उसमें दो चीजें हैं, एक तो सेंस, दूसरा मेमोरी। सेंस और मेमोरी जिसमें इंटेलिजेंट, इंसाने में भी बात कर लिया, पशु पक्षी जीव जंतु हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर इसमें दो चीजें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट, कि अगर डिवाइसों के बारे में बात करें, अगर कोई डिवाइस इंटेलिजेंट है तो डिवाइस के अंदर दो चीज, नॉर्मल पंखा होगा, अगर फैन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, वह सभी पंखे नॉर्मल होंगे जिसका ऑन ऑफ करना, स्पीड को रोटेट करना, बढ़ाना, घटाना, ये सब नॉर्मल फैन की निशानी है। आपके घरों में नॉर्मल फैन है, इसको आप ऑन ऑफ भी मैनुअली करते हो, स्पीड भी बढ़ाते हो, घुमाते हो, एवरीथिंग डू मैनुअली। ठीक है, आपका जो इंटेलिजेंट फैन होगा उसी पंखे के अंदर एक सेंसर लगा दो और एक मेमोरी चिप लगा दो, यही काम आप रिमोट कंट्रोल से करने लगोगे। अगेन आई रिपीट, अगर आपका फैन है उसके अंदर एक सेंसर चिप लगा दीजिए, एक मेमोरी चिप लगा दीजिए, तो ये जो काम है ऑन ऑफ करना, स्पीड को घटाना बढ़ाना, दिस इज द आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली इंटेलिजेंट हो जाएगा। ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हिच इज इंटेलिजेंट? यस या नो चैट में फटाफट लिखा करिए। समझ में आया? ऑल आर इंटेलिजेंट, यस या नो पहले लिखो। रिया तो इंटेलिजेंट निकल गई, बाकियों का डाउट हो रहा है। यस सुहानी, आर यू इंटेलिजेंट नाउ? कार्तिक, हो गए सारे इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है ना। अब हाफ माइंड किसको कहते हो, नॉनसेंस कहते हो, ठीक है ना। यस, फैन के मामले में भी रिक्सी ने लिखा वेरी नाइस, रिमोट कंट्रोल। ओके, अगेन क्वेश्चन अब मैं चेंज करूंगा। यस सुहानी, अनम्यूट प्लीज। आप तो इंटेलिजेंट हो गए, नो यस सर। डाउट। अब मैं पूछूं आर यू स्मार्ट? अब अगले लेवल पे आते हैं, ये सफर हो गया, इंटेलिजेंट भी हो गया, अगला सफर है स्मार्ट। तो क्या आप स्मार्ट हैं, यस या नो पहले तो ये बताएं, फिर हम स्मार्ट फैन के बारे में बात करेंगे। यस सर। कैसे? सर जो मतलब डिसीजंस जो अपने खुद ले सकता है, खुद ले सकता है, मतलब सोच समझ के डिसीजंस जो लेता है, सेल्फ डिसीजन ले सकता है। थोड़ा और कुछ? ठीक है, अच्छा है, लगभग जो सही जा रहे प्रोज हैं। एंड कॉन्स के बारे में सोच के डिसीजन लेता है। ओके, तो पंखा जो है अपने आप से कुछ भी करने लगेगा तो स्मार्ट हो जाएगा? आंसर वो होना चाहिए जो मैंने कहा ना, आंसर जो सब पे मैच करे। ये वाला आंसर सब पे मैच किया कि नहीं जो मैंने अभी लिखा? यस ठीक है, सर। उसी तरह से स्मार्ट के लिए भी एक कॉमन हमारा कहता है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, जो 6 सर मंथ। जिसमें मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज हुई हो चीजों में। अभी एक तो आयुष मिला ही था नेता, दूसरा भी मिल गई। ठीक है ना, तो आजकल बच्चे बहुत होशियार हो गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं कह भी नहीं सकता गलत। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी होगा तभी कुछ तो खास बात होगी जिसकी वजह से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो क्या चीज होगी ये तो पकड़ना है मुझे। ठीक है, उसमें मैं सेंस और मेमोरी पकड़ा, सेंसर और मेमोरी चिप, इसमें तो कुछ ऐसी चीज होगी ना जो आपकी बात हो मैच हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के जमाने का एग्जांपल ले लेता हूँ। पता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले बहुत कठिन होती थी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी थी 1994। आप में से कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग 99 के बाद के ही हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपसे उस समय इंजीनियर कितनी वैल्यू होती थी। इंजीनियर एक बहुत बड़ी चीज होती थी। अगर उसका सिलेक्शन हो जाता था पूरे यूपी के अंदर, मैं यूपी का हूँ, बनारस शहर का रहने वाला हूँ, तो यूपी के अंदर टोटल एक साल में केवल इंजीनियर बनते थे 2074, ओनली 2074 के अप्रोक्सीमेटली इंजीनियर बनते थे। यानी कि एक कठिन परीक्षा होती थी, इतना तो नौकरी में भी नहीं होता था, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग बनने का मतलब नौकरी लगभग पक्की होती थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आईएएस आईपीएस इतने जो बड़े आदमी जिनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू उनसे बेहतर हुआ थी। ठीक है, तो मेरा भी सिलेक्शन हो। पहले क्या होता था कि अलग अलग कॉलेज होते थे, आईआईटी रुड़की अलग, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जो होता था अलग एग्जाम कहलाता था, जो आजकल आपको आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, आप में से एनआईटी के भी बच्चे हैं। ठीक है ना, दूसरा आपके मतलब हर लेवल का अलग अलग, कुल मिला भी लिया जाए ना तो 2070, और सब लोग अलग अलग एग्जाम कराते थे।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अलग से सेपरेट एग्जाम कराती थी, जो आजकल आईटी रुड़की के बारे में कहते हैं उसको। तो उस समय केवल 90 सीटों का सिलेक्शन होता था, पूरे इंडिया में केवल 90 सीट ही सिलेक्ट होते थे, ठीक है ना। और चूंकि अलग अलग एग्जाम होते थे तो कॉलेजों को इस बात की आइडिया भी नहीं लगता था कि कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, तो वो क्या करते थे कि पहले दिन सभी बच्चों को एक कॉमन रूम में बैठा देते थे, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। तो हम सभी लोग, मेरा भी सिलेक्शन हुआ और डेफिनेटली बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, और नो डाउट एक कठिन परीक्षा पास करके आए थे, तो हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो हम लोग वहां पे जाकर क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो जब तक कोई फैकल्टी नहीं, वो क्यों बैठा देते कि जब तक कितने बच्चे आ जाए पता चल जाए, ठीक है। तो करीब 40-45 बच्चे आ गए थे 90 में से। तो जब तक फैकल्टी नहीं आई तो क्लास के अंदर मेरी आदत है थोड़ा पीछे बैठने की। पहले दिन जब जाते हैं ना कहीं पे तो हम पीछे बैठ जाते हैं कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना। तो मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था। तो वहां पे आपका मैंने ऑब्जर्व किया वही चीज, उसी में आपका इस सवाल का जवाब है। उसमें मैंने ऑब्जर्व किया, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि क्लास में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बैठे थे, 45 के आसपास थे। मैं पीछे बैठकर मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि क्लास में एक बच्चा था, एक दो बच्चे ऐसे थे जो खड़ा होते थे, कभी किसी सीट पे जाके बात करते थे, हर सीट पर जाकर बात करने की कोशिश करते थे। तो मेरे अंदर से एक आवाज निकलती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। होता है ना, कुछ लड़के दिखाते हैं ज्यादा, तो हमारे अंदर से बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ठीक है। दूसरा, उसी क्लास में एक हमारे क्लास में कोपचे में बना में था, कोपचे में कॉर्नर में बैठा हुआ था बच्चा, वही एग्जाम पास करके आया था, नो डाउट इंटेलिजेंस में कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन हुआ क्या, वो किसी से बात ही नहीं करता था। तो उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा डफर है, घोंचू है, घोंचू डफर। आंसर इज हियर। एक ने ज्यादा बात की, आपने क्या बोला, ओवर स्मार्ट। और एक ने बात नहीं की, उसको क्या बोला आपने, डफर, ठीक है। तो स्मार्ट इज नथिंग, इंटेलिजेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दैट इज अ इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐड हो जाएगा तब आपका स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन ऐड कैसे होगा, घर की जितनी भी डिवाइसें हैं उसको इंटरनेट से जोड़ दो। हमारा ये मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, कब स्मार्टफोन कहलाएगा, जब इस पे इंटरनेट जोड़ दोगे। घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट कब कहलाएगा, जब इंटरनेट से जोड़ दोगे। चाहे 1000 फीचर हो, अगर वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा है तो आप उसको स्मार्ट नहीं कहोगे, ठीक है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, समझ में आया। घर के, अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है कि क्लासरूम का जो ट्यूबलाइट है, पंखा, एसी, फैन, हर चीज इंटरनेट से जुड़ गई। दैट इज स्मार्ट, स्मार्ट सिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को मेरा समझ में समझ कि स्मार्ट का मतलब क्या है। आने वाला समय स्मार्ट का है, क्या ना, ठीक है। आप सभी लोग, और इंसानी तौर पर अगर बात करें तो सभी लोगों को स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, डफर भी नहीं बनना है। ये मैसेज भी है आप लोगों के लिए। तो ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट इज द स्मार्ट, उस डिवाइस को इंटरनेट से आप जोड़ सकते हो। तो आपका जो पंखा है, अब मैं नॉर्मल फैन भी समझ में आ गया, ठीक है। और जो फैन है वो इंटरनेट से जुड़ जाएगा, ओके। अब यहां तक ये भी यहां तक की चीज हो चुकी है। एक चीज और दिखाऊंगा। अब जो 5G आया ना, 5G 5th जनरेशन आपका कम्युनिकेशन का, उसमें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, आपने सुना, इंटरनेट ऑफ थिंग, हर चीज इंटरनेट से जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो जो 5G है उसमें कुछ नहीं है, उसमें हम हर चीज को, इंटरनेट की स्पीड आज के बहुत है, काफी है सीखने के लिए। सिग्नलिंग RF प्लानिंग अच्छी हो जाए तो आपको बहुत बढ़िया इंटरनेट मिल रहा है। तो हर चीज को मैं आपको इंटरनेट से जोड़ूंगा। एक काम करता हूं, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए कि एक्चुअली है क्या। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यह है हमारा आपका एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं, इसको आप देखिए। इसको इसके लिए इसमें आपको ना पूरा का पूरा जो हमारा जो, हालांकि पुराना हो चुका, आज की डेट के हिसाब से पुराना वीडियो है, लेकिन आपके लिए समझने के लिए जरूरी है। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको 5G नेटवर्क या IoT है उसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको आप देखें और फिर आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यस, ये आपका ये वीडियो है, अभी आपको स्क्रीन पे आ जाएगा थोड़ी देर में। IoT बोलते, इसको बोलते हैं 5G। मेरी आवाज क्लियर है सभी लोगों को?
और कोई मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका वीडियो है आपकी स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये लीजिए आपका आगे किस खुशी में ऐसे 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 आंटी ऐसे नहीं ऐसे सुपर बोनांजा मैगी का कोई भी सुपर बोनांजा पैक उठाओ, गोल्ड वाउचर जीतने का मौका पाओ, जल्दी जाओ। From Nestle. ये वीडियो है, 1 मिनट रुकिए अभी। शुरू से देखिए उसको। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off lights off TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे।
हेलो, This is Dave. ओके। अभी जो हम लोग स्क्रीन पे पीपीटी आ गई, यस। तो अभी आपको मैंने एक छोटा सा, ये ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से ये बात समझ में आ गई होगी और एक कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि जो आईटी है ना, वो बेसिकली और जो कंप्यूटर साइंस वाले भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सॉफ्टवेयर तो कहते हैं बना लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन सवाल उनके सामने भी है कि उनका सॉफ्टवेयर खरीदेगा कौन। अभी हाल में ही आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां सॉफ्टवेयर की डूब गई क्योंकि खरीदार नहीं होते। हमें नॉलेज कितनी है डजेंट मैटर, आपका दुनिया में अगर चलना है तो सिर्फ नॉलेज काम नहीं आता, नॉलेज के साथ साथ नॉलेज का यूटिलाइजेशन कहाँ होना है ये भी हमें जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक का एक सफर हमने अभी देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी देखा सिंपल पंखे, नॉर्मल, अब स्मार्ट फैन भी देख लिया, नॉर्मल इंटेलिजेंट फैन भी देख लिया। अब बिल्कुल मार्केट में एक लेटेस्ट फैन आया जिसमें एआई बेस्ड फैन है, आर्टिफिशियल विंड फैन। तो अब मैं अगेन पूछना चाहूंगा, इतना अब थोड़ा बहुत आप लोग का दिमाग भी काम करने लगा होगा। ठीक है, नॉर्मल फैन ऑटोमेटिक नहीं होता, मैनुअली होता है। आपका जो इंटेलिजेंट होता है वो रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल होगा। स्मार्ट में आप समझिएगा इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो आप अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब जो लेटेस्ट फैन आज के जमाने में चल रहा है, ये भी आ चुका है मार्केट में, ठीक है, एआई डिवाइसेज। ठीक है ना, तो एआई बेस का क्या मतलब है, क्या चीज होगी यहाँ पे, ऐसा पंखे में क्या चीज और बदलाव होगा जो स्मार्ट से भी ऊपर लेवल पे चला जाए? कौन बताएगा? यस, हनुमान, हनुमान जी। यस यस। सर जो एआई बेस्ड फैन होगा, आपकी आवाज उसमें क्लियर नहीं है, जो फीचर्स है आप म्यूट कर लीजिए। हनुमान आप म्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी आवाज रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हो रही है, आप चैट में लिख दीजिए प्लीज। कौन बताएगा? अभी आ रही है क्लियर? अब आ रही है, ड्यूल आ रही है ना, आवाज के पीछे इको आ रही है आपकी। अब आ रही होगी सर। हाँ, अब आ रही है। सर एआई बेस्ड जो डिवाइस होगा वो उसमें स्मार्ट डिवाइस और इंटेलिजेंट डिवाइसेस के सारे फीचर्स होंगे और उसमें एक कैपेबिलिटी इंक्लूड होगी कि वो डिसीजन खुद से ले सकता हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। और ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अभी मैं और आपकी बात को और क्लियर करा दूंगा, हमने बिल्कुल एक्यूरेट टाइप की तरफ गए हैं। ठीक है, यस सुहानी आप बताएं कुछ, पॉलिटिकल आंसर मत दे देना। सुहानी आर यू देयर? यस सर। हाँ, आपको क्या लगता है एआई डिवाइस कौन सी होंगी? आप दुकान पे जाओगे ना तो लोग कहेंगे देखो भैया, आप देखो हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि आधे शब्द को खा जाना। मार्केट में जाओ कहेंगे देखो इंटेलिजेंट फैन आ गया, इंटेलिजेंट मोबाइल आ गया। बेसिकली इंटेलिजेंट तो आगे चला गया, अब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो शब्द है वो गायब कर देते हम लोग, समझ में आया ना जब पढ़ोगे तो, लेकिन नॉर्मली लोग इंटेलिजेंट बोला करेंगे इसको। ठीक है ना? यस सर। इसीलिए अब आपका देखो इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल आप म्यूट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो हनुमान जी ने जो बोला था उसको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। स्मार्ट तो रहेगा, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? ऑटो सेंस, ऑटो सेंस का फीचर हो जाएगा। ठीक है ना, सेल्फ लर्निंग कह सकते हो, अपने आप से सीखना, ये सब चीजें, ये सब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैनर में हो सकता है। कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं इस पे बहुत काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत करने की जरूरत भी है और बहुत डिमांड है इसके उसमें। तो इसमें क्या होगा, अगर इसके अंदर ये चीज ऑटो सेंस कर दी जाए तो क्या होगा, सिंपल, अगर ये सॉफ्टवेयर की तरह ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होंगे, डिवाइस इस तरह होगा कि उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें अगर आपके फैन में एआई बेस्ड फैन है तो उसमें सॉफ्टवेयर का मदद से बाकी सारे चीजें होंगी। तो आपका पंखा पहली बार मानने आपने फैन खरीदा हनुमान जी और घर पे ले आए, तो हनुमान आपको पंखे को नहीं पता कि आप कौन हैं और आपको नहीं पता कि पंखा किस तरह से काम करता है। तो पहले दिन आपने पंखा चलाया, रात को 2 बजे ठंडा लगा और आपने पंखा बंद कर दिया, तो पंखे ने तुरंत सेंस किया ये हनुमान जी हैं, रात को 2 बजे पंखा बंद करते हैं। आज उन्होंने सेंस कर लिया इस चीज को और मेमोराइज कर लिया। ठीक है, अगले दिन फिर से आपने 2 बजे पंखा बंद कर लिया, वो ऑटो लर्न कर लिया कि हनुमान जी जो मेरा ओनर है 2 बजे पंखा बंद करता है। तीसरे दिन क्या होगा, ऑलरेडी लर्न कर लिया, तीसरे दिन ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा कि 30 सेकंड तक। अब वो मैसेज, ये क्या मैसेज आएगा
कि पंखा बंद हो रहा हूं मैं 30 सेकंड में, हनुमान जी चाहे तो रोके चाहे तो ना रोके। ऑटो सेंस सेल्फ लर्निंग, दैट इज अ वेरी पावरफुल। तो आने वाला जो समय है वो एआई डिवाइसेज है, हर चीज ऑटो। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है यूट्यूब। यूट्यूब में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जब तक एआई डिवाइसेज नहीं थी, एआई चीजों का वो नहीं था, तो अगर आप पहली बार मैं कोई लैपटॉप खरीदता और यूट्यूब खोलता, फर्स्ट टाइम आई ओपन द लैपटॉप एंड ओपन द यूट्यूब, अगर मैं यूट्यूब खोलता, उस केस में क्या होता कि अगर मैंने तो लैपटॉप जो यूट्यूब है उसको नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो उसका जो पहला पेज वही खुलता जो उसने प्रेजेंट किया, ये पुरानी थी। अब चूंकि यूट्यूब में हमने ऑटो सेंस वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया है, ऑटो सेंस वाला फीचर डाल दिया है, यानी एआई बेस्ड सर्वर बना दिया है, तो फिर क्या होगा कि अगर आप पहली बार में तो कोई एक दूसरे बिल्कुल पंखे वाले हिसाब किताब होगा, पहली बार में उसे नहीं पता, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप में तो हो सकता है सुहानी को म्यूजिक पसंद हो, किशोर कुमार के गाने पसंद हो, आयुष को कंप्यूटर के कुछ काम, सबके अलग अलग चॉइस होते हैं। तो जो आप सर्च मारोगे, अगली बार खोलोगे, कहीं से भी खोलोगे, तो आपका जो पहला पेज है हमेशा यूट्यूब में वही खुलेगा जो आपने सर्च किया, आपसे सर्च से संबंधित। और आप अपना मोबाइल, और चूंकि यूट्यूब किस किस से जुड़ गया, फेसबुक से भी जुड़ गया, आपका गूगल से भी जुड़ गया, एंड्रॉइड फोन, तो हर चीज में एआई डाल दिया। तो आपके मोबाइल फोन से, जब हम लोग साइबर फोरेंसिक की ट्रेनिंग देते हैं, तो साइबर फोरेंसिक की टीम आती है और मुझे मोबाइल फोन देती है और कहती है कि ये मोबाइल फोन एक क्रिमिनल का है या एक जो भी विक्टिम है उसका है, उससे आप फाइंड आउट करो कि विक्टिम का विचारधारा क्या है, विक्टिम की सोच क्या है। हम इसको देख के 15 से 20 मिनट के अंदर आप मोबाइल दीजिए, मैं बता दूंगा कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, पूरी माइंड आपका मैं पढ़ जाऊंगा। और आज का जमाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप सोचते हो कि मैं कब से छिपा है, अभी जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी आप चीजों को क्लियर कर दूंगा, राइट। तो आर यू नो, और आप सब इंजीनियर बनने वाले, भविष्य के इंजीनियर हो, मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप सब भविष्य के इंजीनियर हो। आने वाले समय में आप सबकी जिम्मेदारी है कि चीजें इतना भी ऑटो सेंस मत कर देना कि एक दिन मशीनें ट्रेनिंग ले रही होंगी और आप काम कर रहे होंगे। उतना ही रोबोट करना है, रोबोटिक बनाना है जितना कि आप उसको हैंडल कर सको। और आपने गलती किया, आप हो गए मशीन की जगह और मशीन आपकी जगह बैठकर आपसे एंजॉय करेगा और कुछ दिनों बाद हम लोग मशीनों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये भी ध्यान रखा जा रहा है। यहां तक की जर्नी ऑलरेडी हमारी लगभग कंप्लीशन पे है, पूरी हो चुकी है। अगला एक नया वर्ड है मेटावर्स। फर्स्ट यू टेल कि आप लोग मुझे ये बताएं, क्या मेटावर्स का नाम सुना है? चैट में लिख के बताइए, चैट में लिखिए आप लोगों ने क्या मेटावर्स का नाम सुना है? आयुष ने सुना है, और इसके अलावा नहीं सुना तो लिखिए नो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं तो अपना एक्सपीरियंस देता हूं। सुहानी ने नो लिखा, कुछ लोगों ने यस लिखा, कुछ लोगों ने लिखा, ठीक है। आयुष आपने क्या समझते हैं मेटावर्स, अगर आपने लिखा है? सब वो मेटा फेसबुक वही की एक अलग ही यूनिवर्स, डिजिटल यूनिवर्स की बनाया कि उधर लोग जाके शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे। देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है। हम कहाँ जा रहे हैं? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको अमेरिका घूमने का मन है, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको अमेरिका घूमने का मन है, तो आप यहाँ पे बैठे बैठे पूरा अमेरिका घूम सकते हैं और आपका वर्चुअल शरीर जाएगा, ठीक है, और पूरा अमेरिका बिल्कुल आपको लगेगा मैं रियल में घूम रहा हूं। अब ये नहीं कि जाने की जरूरत पड़ेगी, ये बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों? एक डिवाइस होगा, आपके चश्मा हो सकता है, हाथ पे मोबाइल हो सकता है, आप उसकी मदद से आपका, अगर मैं यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना और कोई आपको यह ना बताए कि मैं रियल में बैठा हूँ या मेरा मेटावर्स क्लोन बैठा हुआ है, तो आपको पता नहीं, एक लाइव बीम निकलेगा, बीम से मेरा क्लोन वहां पे जनरेट हो जाएगा, जो मैं यहाँ सोचूंगा, जो मैं करना चाहूंगा रियल में भी करूंगा। अगर कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं रियल हूं या इमेजिन हूं। ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है, ऑलरेडी आ चुका है, इस पे लीगल वो चीज चल रही है। और ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सब किस पे होने वाले? टेलीकॉम नेटवर्क पे। टेलीकॉम नेटवर्क का जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बहुत बड़े से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है, ऐसा वर्ल्ड की तैयारी हो चुकी है जिसमें आप बैठे बैठे दुनिया में किसी जगह जा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, किसी से लड़ सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, किसी को, आपको बहुत बार मन करता हो किसी टीचर को पकड़ के पीट दूं, हकीकत में तो पीट नहीं सकते। एक काम करो, मेटावर्स पहन लो, उसका भी मेटावर्स ले और दोनों आपस में पीट पाट लो, कोई फर्क नहीं था, कोई कानून लड़ाई भी नहीं होने वाली। तो अभी आपको लग रहा होगा मैं किस जमाने की बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल समझाऊंगा।
आप लोगों को एटीएम मशीन के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है। आर यू वेरी वेल अवेयर कि व्हाट इज द एटीएम मशीन? ठीक है, जब एटीएम मशीन पहली बार हमने सुना था, और बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बात है सन 2001 की, 2001। और मेरी ट्रेनिंग में खुद स्टूडेंट से नई नई नौकरी लगी थी, तो हमारा यहाँ पंजाब स्टेट में अभी जसकरण भी आए हुए हैं। तो हमारा जो पंजाब है वो बहुत ही घनी पैसों वाला शहर है, बहुत मतलब अमीर, वहाँ पे जो सरदार लोग हैं काफी अमीर लोग रहते हैं। तो वहीं पे राजपुरा जगह है पटियाला के अंदर, तो वहीं मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वहाँ पे पहले मेरे 2001 में कोई इस तरह से मोबाइल फोन नहीं थे, सब चीजें नहीं थी। तो हमारे पास जो न्यूज आते थे ना, वो कहाँ से आते थे? वो आते थे न्यूज़पेपर से। तो वहाँ पंजाब केसरी बहुत चलता है, ठीक है, उस टाइम पे, आज के दौरान नहीं, 2001 यानी आज से कितने, आप में हो सकता है बहुत सारे लोग 2001 में पैदा हुए हों, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सुबह पेपर में पढ़ा करते थे। तो पेपर में एक दिन मैंने पढ़ा हम लोगों ने कि पंजाब का पहला आईसीआईसीआई बैंक जो था वो पहला एटीएम मशीन लगाने जा रहा था। तो हमने पढ़ा आईसीआईसीआई बैंक एटीएम मशीन, ये क्या होता है? इसमें आप कभी भी जाओ, बटन दबाओ, पैसे निकलेगा। तो हम लोग सोचते थे पैसे, एक बक्सा सा होगा, उसमें बटन दबाओगे पैसे निकल जाएंगे। तो जो चीज हमने देखी नहीं थी, तो हम लोग क्या इमेजिन करते थे, कैसे होगा? क्या बक्से के अंदर इंसान बैठा होगा, बटन दबाएगा, खिड़की खोलेगा, लो पैसे, या तार में से पैसे आएगा? मतलब हम सोच नहीं सकते थे, ठीक है। ये सोचिए कि इमेजिन, आप मेरी बात पकड़ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हमने एटीएम मशीन नहीं देखा था, तो मेरी विचारधारा कैसी थी कि एटीएम कैसे काम करता होगा? यार बक्से के अंदर 24 घंटा आदमी बैठा रहेगा, जब बटन दबाएगा कोई तो वो फटाफट खोलेगा, ये लो पैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आज एटीएम मशीन आपको मालूम है कैसे काम करती है, ठीक है। उसी तरह से मेटावर्स भी आपके लिए नया होगा। और उसी में कहानी बता रहा था, तो थोड़ा सा आपको इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। उसमें क्या हुआ कि आईसीआई बैंक ने पहला मशीन लगाया। ये तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मशीन सोचते, मशीन में क्या गड़बड़ी वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि पहली मशीन थी, तो कोई भी आपका एक्चुअल में पहली मशीन थी, तो उसमें बहुत ही, हमारा जो शहर है सरदारों का शहर है, बहुत घनी मनी शहर, मतलब मैंने ऐसा शहर नहीं देखा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वहीं रहते हैं, और हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब ये जसकरण भी बैठे हैं, तो जो ये जो हमारे सरदार जी लोग होते हैं ना, बड़े हंसी मसी। चंडीगढ़ चला जाओ ना, तो मुझे लगता ही नहीं है वो कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता, ठीक है, और जाता भी रहता हूँ। तो मैं पटियाला की बात करूँ तो मेरा दोस्त था रिक्कू उप्पल, वो भी सरदार था, बढ़िया, रिक्कू उप्पल वो नाम था उसका। तो ठीक है, तो उसने कहा कि चलते यार मशीन देख के आते कैसे काम करता है। उसका बहुत पैसा, उसका अपनी खुद की फैक्ट्री है, वो बनाता है, नट बोल्ट बनाता है वो, खुद उसकी फैक्ट्री, पैसा अच्छा खासा उसके पास में, ठीक है। तो मैंने कहा चल भाई, उसको मिल गया एटीएम, क्योंकि उस समय पहले दिन जो आईसीआई बैंक ने एटीएम बांट दिया था पहले पे, ठीक है। मेरे साथ लेके चले, क्या किया हम लोग, क्या घटना घटी, वो मेरे साथ लेके चला, हम 4 दोस्त थे, चल भाई चलते हैं, ठीक है। हमें तो कुछ आइडिया नहीं कि एटीएम मशीन कैसे काम करता है, लेकिन उसको क्योंकि धनी मैन था, तो उसको पापा को, उसके फादर को मिल गया था, तो उसने उसको एटीएम दे दिया था। तो मैंने कहा चल भाई आज हम पैसे निकाल के देखेंगे। मैंने चल भाई देखते हैं यार उसमें। तो वो मशीन पहले दिन लगा था, आज उद्घाटन हुआ था, और अगले दिन की बात है, क्योंकि पहले जो एटीएम जो देते थे 24 घंटे बाद चालू होता था। तो मशीन में गया, अब वो रिक्कू ने क्या किया कि कुछ ना कुछ बटन दबाए और कुछ हरकतें की, मशीन बंद हो गया। हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि मशीन कैसे, क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आया क्या किया उसने, मशीन बंद हो गया, ठीक है। अब चूंकि वो था, थोड़ा गुस्सा भी उसको आता था, तो उसके फादर को बोल दिया। फादर ने कहा क्या मशीन लगाए हो, शहर की बेइज्जती करवा रहे हो, कि ये पहली मशीन लगाई, कमाल कर रहे हो यार, कोई नई मशीन लेके आया। तो उसने पूरे इंजीनियर को बुला लिया, चीफ इंजीनियर। आईसीआईसीआई बैंक का मशीन दूसरे दिन पूरा खुल गया। मशीन खुलने के बाद उसको तो समझ में आ गया कि इंजीनियर की क्या गलती हुई है। फिर उसने पूछा, अरे पाजी ये तो बताओ कि आपने यूज कैसे किया। रिंकू बताने लगा, अरे तो तुमने बोला था ना ये कार्ड है, इसके अंदर डालो, हमने कार्ड डाला, तुम्हारा स्क्रीन पे, अपने पंजाबी बोला, तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ आया था कृपया पिन डालो। तो हमारे पास पिन तो था नहीं, तो मेरे पगड़ी में 2 पिन लगी थी, एक पिन निकाल के डाल दिया उसमें। तो मैं समझ में आ गया था कि दैट इज द रॉन्ग। उसमें पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लेकिन उस समय इस चीज की हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो इसलिए जब वो नोट जो लगा नोट ना, उस पे पूरा स्क्रीन पे लिखा गया पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, 4 अक्षरों का पासवर्ड डालें। तो उसी तरह से ये जो मेटावर्स है, अभी मैंने आपको सामने बोला, तो अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा आत्मा कैसे जा सकता है, वो कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज इज पॉसिबल। मैं इसका एक मेंबर हूं, तो मुझे आज मुझे मालूम है ये चीज कितने आसान है, कठिन नहीं है। इसमें बस परेशानी क्या है, अगर कोई क्राइम करता है तो उस पर कैसे एक्शन लेना है,
ये बात अभी हमारी चल रही है, ठीक है। तो इस पे हम और बात करेंगे। तो आज का जो सेशन था उसमें मैंने जर्नी के बारे में तय किया कि हम पुराने टेलीकॉम से शुरू हुए थे और आज हम आईटी कम्युनिकेशन पे चल रहे हैं। सारी डिवाइसें इंटेलिजेंस से स्मार्ट एआई हो तक का सफर तय किया जा चुका है। 5G में ऑलरेडी सभी डिवाइसों को जोड़ने की बात की जा रही है। मेटावर्स जो है हमारा एक अपकमिंग टाइम का लाइन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो होपफुली कि आपको आज का मेरा सेशन थोड़ा अच्छा लगा होगा। कई चीजें सीखने को मिली, यस या नो, या फिर हम टाइम पास कर ली। अगला सेशन होगा बाघा बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। बाघा बॉर्डर पे एक इंडियन खड़ा और एक पाकिस्तानी खड़ा है, दोनों के बीच का जो टेली कम्युनिकेशन है बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरा आपकी जो क्लास होगी 16 से होगी और उस पर हम बात करेंगे और ये रिकॉर्डिंग सेशन में भी आपको शेयर कर दूंगा। अभी आप आराम से इस हफ्ते एंजॉय करिए, क्योंकि पहले से आप लोग का बैच एकदम से मुझे दिया गया और मैंने ले भी लिया है, ठीक है। जब ले लिया तो जिम्मेदारी तो मैं निभाऊंगा। 2 वीक वाले तो घबराइएगा नहीं कि 2 वीक पूरा होगा तो आपका सर्टिफिकेट कल से शुरू होगा और आराम से 2 वीक तक जनरेट हो जाएगा। लेकिन जब पढ़ाई जब पूरी हो जाए तभी आप लोग जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे देश के नए भविष्य हैं। उन चीजों को सीखिएगा और रिकॉर्डिंग सेशन में आपको ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। 6 महीने वाले और 3 महीने वाले तो मेरे साथ रहेंगे, उनको पूरा प्रोजेक्ट बनवाएंगे। इसी स्मार्ट बिल्डिंग पे ही हम पूरा प्रोजेक्ट बनवाएंगे, उसका सॉफ्टवेयर देंगे, आप उस पर बना सकते हो। ऑनलाइन भी बना सकते हो, ऑफलाइन बना सकते हो। पैसे खर्चना हो तो और अच्छी बात है, कर सकते हो। यानी कोई क्वेश्चन, यानी कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? कर पाएंगे सभी लोग? यस या नो? रिस्पॉन्स करिए और अपना अटेंडेंस लगाइए। यस 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 सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एंजॉय करिए हमारा सेक्शन, बहुत बढ़िया। केवल ऋषि को नहीं समझ में आया, बाकी को समझ में आ गया? ओके, हम समझ में आ गया, बढ़िया है। अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं 16 को। मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। अगर आप में से कोई अभी मिस है, ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग सेशन मैं वहां शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं इतना ही रखूंगा। 40 मिनट से 1 घंटा से ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रात में भी सेशन ले पाऊंगा। मैं एक्चुअली नागपुर जा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो प्लेयर ऑफ द कबड्डी टीम, यूपीएस की कबड्डी टीम का मैं प्लेयर हूँ, कैप्टन भी हूँ। तो मैं कबड्डी खेलने जा रहा हूँ। मेरी 3 दिन का कबड्डी है, कल ट्रेन है। और वहां पे अगर मैं जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, जीतेंगे नहीं मालूम नहीं। मुझे मालूम है केरला की टीम और हरियाणा की टीम पावरफुल है, और सबसे पिछड़ी टीम हम हैं और यूपी वाले हैं, यूपी वाले और पंजाब वाले हैं, ठीक है। जीतेंगे नहीं, ठीक है ना। फिर भी बेस्ट ऑफ लक लेके जा रहा हूँ, थैंक यू, ठीक है। मैसेज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।